हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, मैं आपको ना कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को देखिए, पहचानने की कोशिश करिए कि ये कौन है। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं हाथ में इनके पास रैकेट है, देख रहे हैं। और आधी टोपी इन्होंने पहन रखी है। और देखिए, इन्होंने मेडल जीता हुआ है। आप देख पा रहे हैं इनको। क्या आप इनको पहचानते हैं? उम्मीद करता हूं जरूर पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचानते हैं तो मैं आपको बताता हूं। ये हैं रूस की टेनिस प्लेयर, जिनका नाम है मारिया शारापोवा। कहाँ की हैं ये? रूस की हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं भारत में किसी टेनिस खिलाड़ी का नाम? जानते हैं आप किन्हीं को? चलिए, मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, क्या पता आप पहचान ही जाएं। इनको देखिए, देख पा रहे हैं इनको आप? क्या नाम है इनका, जानते हैं आप? यस, मुझे पता था आप जरूर जानते होंगे। ये है सानिया मिर्जा, है ना। भारत की स्टार टेनिस प्लेयर, समझ गए। तो ये जो मारिया शारापोवा हैं, मैं अभी इनके बारे में कुछ बातें बताऊंगा आपको। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये कहाँ की हैं। ये रूस की रहने वाली हैं। ये कहाँ की हैं? ये रूस की रहने वाली हैं। चलिए, देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने देश का मान बढ़ाया है। लेकिन उस देश का मान बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़े हैं, बलिदान देना पड़ा है, सहना पड़ा है ना। चलिए, अब हम शुरू करते हैं रीच फॉर द टॉप का पार्ट 2, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मारिया शारापोवा के बारे में। देखिए, कहते हैं बिफोर यू रेड अ रशियन गर्ल। रशियन गर्ल का मतलब रूस की लड़की। मारिया शारापोवा रीच द समिट ऑफ विमेंस टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18। जब वह सिर्फ 18 साल की थी, उसी समय मारिया शारापोवा जो है, ये विमेंस टेनिस के समिट में पहुंच गई थी। एज यू रेड अबाउट हर, जैसा कि आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, जानते होंगे कि कंपैरिजन हम भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने संतोष यादव जी के बारे में पढ़ा था ना, तो अब उनके साथ इनकी कंपैरिजन को करते हैं, इनकी तुलना करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटी उसमें हम लोगों को मिलती है ना। देखिए, इसको देखिए जरा। कहता है कि जैसा हम लोग पढ़ेंगे, अभी देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे पाते हैं कि नहीं। कि वाई वाज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वो क्यों जाती है वहां पर? यूनाइटेड से समझते हैं ना? हाँ बिल्कुल, अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं आपसे। वाई डिडंट हर मदर गो विथ हर, और उनकी माँ उनके साथ क्यों नहीं जाती है, इसको भी जानेंगे। व्हाट आर हर हॉबीज, उनकी आदतें क्या क्या थी। व्हाट डज सी लाइक, उनको क्या पसंद था, है ना। एंड व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, और वैसी कौन सी चीजें थी जिनके कारण वो लगातार आगे बढ़ती रही, है ना। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 मारिया सरापोवा के बारे में, है ना। तो चलिए, मैं जरा सा आपको ये तस्वीर आपके लिए थोड़ी बड़ी कर देता हूं, देखता हूं। हाँ बिल्कुल, अब सही है। अब आप देख पाएंगे प्रॉपर वे में, है ना। देखिए, सबसे पहले देयर इज, पैराग्राफ 1 को देखिए, मैं रीड कर रहा हूं एक बार। देयर इज समथिंग डिजार्मिंग अबाउट मारिया सरापोवा, समथिंग एट ऑड्स विथ हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, and that something in her lifted her on Monday 22 August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. आप देखिए, अब इसका मतलब क्या है, सो देखिए। देयर इज समथिंग डिजार्मिंग अबाउट मारिया सरापोवा। मारिया सरापोवा में जो सबसे दिल जीत लेने वाली बात थी, वो क्या थी? समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल। उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। एंड ग्लैमरस अटायर, ग्लैमरस का मतलब ही बहुत ही शानदार, अटायर का मतलब कपड़े, कपड़े का जो पहनावा ओढ़ा हुआ था बहुत ही शानदार था उनका। अगर आप उनके स्माइल को देखना चाहते थे, इस फोटो को मैं फिर से आपको दिखाऊं, थोड़ा छोटा करूंगा तो आपको प्रॉपर वे में दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये इनके चेहरे की स्माइल आप देख रहे हैं। इतनी शानदार स्माइल बहुत कम लोगों की होती है ना। चलिए, अब हम आपके लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहते हैं कि एट द एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन, और जो उन्होंने उठाया था कुल मिला के कब? मंडे 22 अगस्त 2005 को, है ना। 22 अगस्त 2005 को, टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वीमेंस टेनिस। वीमेंस टेनिस में, है ना, वीमेंस टेनिस में इन्होंने क्या किया था? नंबर 1 की पोजीशन को लिया था, ठीक है ना।
ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये इतना जल्दी हो गया किसी को पता भी नहीं चला। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर, और पॉइज्ड का मतलब क्या होता है? पॉइज्ड का मतलब होता है कि और अग्रसर होना, है ना, कि वो अपने जीवन में जब आगे बढ़ रही थी, है ना। द साइबेरियन बॉर्न, और साइबेरिया में जन्म हुई इस लड़की का, टीनेजर किसे कहते हैं? 14 साल से नीचे की लड़कियों को टीनेजर कहते हैं, ठीक है ना। टुक जस्ट 4 ईयर्स, और सब मिला के कुल 4 वर्ष ही लगे थे उनको, एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। और पिनेकल का मतलब क्या होता है? शिखर तक पहुंचने में, है ना। पिनेकल का मतलब होता है शिखर तक पहुंचने में। अगर आप इसका मीनिंग देखना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए मैंने यहाँ पर ना कुछ वर्ड मीनिंग भी लिख रखा है। अगर आप देखना चाहेंगे तो धीरे धीरे करके आप सबको देख सकते हैं, समझ गए? तो देखिए, कहते हैं कि तो अब इस पहले पैराग्राफ का मतलब समझ गए कि मारिया शारापोवा की खास बारों में चीजों के बारे में बता रहा है। उनकी मुस्कुराहट कैसी थी, उनके पहनावे ओढ़ावे कैसे थे, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करती थी, प्लस बहुत ही कम उम्र में, सिर्फ 18 साल से कम एज था जब उनका, तब भी वो वर्ल्ड विमेन्स टेनिस के चैंपियन के नंबर 1 खिलाड़ी बन गई थी। समझ गए? कब? 22 अगस्त 2005 को, समझ गए? 2005। ऑल दिस हैपेंड, और ये बहुत ही कम समय में हो गया था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? साइबेरिया के अंदर, ठीक है। तो आपने इन दोनों तस्वीरों को पहचान लिया, ये दोनों की दोनों मारिया शारापोवा, एक खेलते हुए जब वो खेली, और जब वो जीत गई, नंबर 1 बन गई, तब देखिए कितना कम उम्र है इनका, है ना। और ये है आपका रूस, ये रसिया देख रहे हैं, रसिया। 1991 के पहले इसे सोवियत संघ कहा जाता था, यूएसएसआर। लेकिन 1991 में जब इसका विभाजन हो गया तो यह देश टूट के बिखर गया, बट गया अलग अलग देशों में, ठीक है ना। तो खैर चलिए, इसको इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। और ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, है ना, वही है मारिया शारापोवा। वॉन द विमेन्स सिंगल एट विंबलडन इन 2004, और 2004 में विंबलडन टेनिस जो है इन्होंने जीता था, ठीक है। पैराग्राफ 2 को देखिए। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. और यह जो इनकी तैयारी हुई थी, यह जो इनका एसेंट हुआ था, एसेंट का मतलब आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, है ना, रैपिड, जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी थी कंपटीशन के लिए, बिगेन 9 ईयर्स बिफोर, 9 साल पहले स्टार्ट हुई थी, विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का अपना सेक्रीफाइस किया था, यानी कि बलिदान किया था, गिव अप कर दिया था। फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड, जब कुछ बच्चे इसके बारे में सोचते भी नहीं होंगे, तब से उनका यह बलिदान। देखिए, जीवन में आपको बहुत ऊंचा पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे त्याग और बलिदान करने पड़ते हैं। आप समझ रहे बात को? कलाम साहब का एक बड़ा फेमस कथन है कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। मैं दोहराऊं, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। और देखिए, जीत का असल मजा तो तभी आता है जब सभी लोग हमारे हार की उम्मीद लगा बैठे होते हैं। समझ में आया? जीतने का असली मजा तो तब आएगा जब सभी लोग हमें, हमारे लिए हार के लिए इंतजार कर रहे हो कि कब ये हार जाए, है ना। तब जीतने का जो मजा होता है ना, वो असली मजा आता है। और वो ऐसे नहीं आता, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप प्रॉपर समझ रहे होंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी करिए, मेरा भी हौसला बढ़ाइए, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। चलिए देखिए, लिटिल मारिया हैड येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, अभी मुश्किल से 10वां बर्थडे ही उन्होंने मनाया था, नॉट येट, और 10वां बर्थडे मनाया भी नहीं था, बल्कि व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और जब वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर, अपना सामान फमान लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका चली जाती हैं ट्रेनिंग के लिए। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। और आपको बताऊं, ये जो इनके फादर हैं उनका नाम यूरी, अब देखिए आगे उनके फादर का नाम यहाँ देख पा रहे हैं, फादर का नाम यूरी बताया कि अपने फादर के साथ वो फ्लोरिडा जाते हैं। आपको पता फ्लोरिडा अमेरिका में ही है ना। तो कहते हैं लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस, और उनके पिता ने उसे एक राह दिखाई, एक रास्ते, सक्सेस के रास्ते पे उन्होंने उनका कदम बढ़ाया। और स्टारडम, स्टारडम का मतलब क्या होता है? स्टार बनने की तरफ, सेलिब्रिटी बनने की तरफ, है ना, पॉपुलर होने के लिए, है ना, एक रास्ता उन्होंने बढ़ा दिया था। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। अब मदर का भी नाम आ गया, लेकिन इसके लिए उन्हें 2 साल, है ना, अपनी माँ येलेना से भी अलग रहना पड़ा। हार्ट रेंचिंग का मतलब समझते हैं? बताइए। नहीं ना।
छोटे बच्चे माँ पिता से अलग नहीं होना चाहते और ये 9 साल की थी, उस समय इनको माँ से अलग होना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है, वैसे तो दिल दहलाने वाला होता है। एक एक बच्चे का माँ पिता से अलग होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? तो 2 साल अपनी माँ से वो अलग रही मदर एलेना से, है ना? द लेटर वाज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज़ ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। कहते हैं बाद में क्या हुआ ना, कंपेल्ड का मतलब आप समझते हैं? कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर हो जाना। मजबूर हो गई, है ना? कहते हैं हर मदर एलेना द लेटर वाज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया। उनको साइबेरिया में ही रहना पड़ा बिकॉज़ ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। और वीज़ा रिस्ट्रिक्शन के कारण, आप समझते हैं ना वीज़ा? अगर आप किसी देश के नागरिक, जैसे सपोज़ करिए आप इंडिया के नागरिक हैं, आपको अमेरिका जाना है, उसके लिए आपको वीज़ा और पासपोर्ट चाहिए, है ना? और वीज़ा अगर आपका खत्म हो जाएगा वहाँ पर जितने दिन के लिए आप गए हैं, है ना? तो फिर आपको वहाँ पर इल्लीगल घोषित कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो साइबेरिया में उनको उनकी माँ को रहना पड़ा वीज़ा के कारण, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के कारण, समझ गए? द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न्ड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ। और तब तक वो 9 साल की जो लड़की वो समझ चुकी थी, क्या समझ चुकी थी भई? एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ अपने जीवन का, क्या? इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड वन ओनली कम एट ए प्राइस। उस समय उसको एहसास हो चुका था कि अगर आपको एक्सीलेंस पाना है टेनिस में, अगर स्टार बनना है, सुपरस्टार बनना है, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कम एट ए प्राइस। आप समझ पा रहे हैं इस लाइन को? मतलब इस लाइन का मतलब यही है ना? कि यदि आपको, छोड़िए टेनिस को, छोड़िए, आपको किसी भी फील्ड में चमकना है, अगर किसी भी फील्ड में आपको अपना करियर एकदम ऊपर में लेकर जाना है, टॉप तक लेकर जाना है, अभी मैंने कहा ना आपसे कि यदि आपको सूरज की तरह चमकना है, तो सूरज की तरह जलना होगा, तभी आप चमक पाएंगे। आप घर बैठे कल्पना करें, हाँ हाँ हम चमक जाते, नहीं चमकेंगे जी। चमकने के लिए जलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी ताकत आपको झोंकनी पड़ेगी, तब जाकर के आप बन पाएंगे। समझ रहे बात को? थर्ड पैरा को देखिए, आई यूज टू बी सो लोनली। मैं बहुत ही अकेली हो चुकी थी। मारिया सरापोवा रिकॉल्स, वो याद करती हैं, आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। और कोई भी बच्चा अपनी माँ को बहुत याद करता है। देखिए, पिता तो क्लोज होते हैं, लेकिन माँ सबसे ज्यादा क्लोज होती है ना। माई फादर वाज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग ऑन। और मेरे पिता दिन रात मेहनत करते थे, ओवर टाइम तक कर रहे थे, ताकि मैं अपनी टेनिस की ट्रेनिंग पूरी कर सकूं। समझ रहे हैं? सो ही कुडंट सी माई मी आइदर। वो अभी मुझे देख नहीं पा रहे थे। क्यों? ताकि मेरे लिए वो पैसे कमा सके और मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके। बिकॉज आई वॉज सो यंग, चूंकि मैं बहुत छोटी थी, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। 8 बजे जाती थी सोने के लिए, चले जाते थे। छोटे बच्चे, 9 साल 10 साल के बच्चे तो 8 बजते बजते सो ही जाते हैं। सोते हैं कि नहीं घर में? आपके घर में भी सोते होंगे, है ना? कहते हैं द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM। और जो दूसरे बच्चे भी वहां ट्रेनिंग के लिए आए थे, वो 11 बजे आते थे सोने के लिए, एंड वेक मी अप। और कहती है मारिया सैरापोवा कि उनको जो है आकर के जगा, वेक मी अप का मतलब मुझे उठा दिया करते थे वो 11 बजे रात में। एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और मुझे कहा जाता था, है रूम को ठीक करो, समारो इसे, ठीक करो, साफ सुथरा करो, है ना? इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी। तो वो मुझे डिप्रेस नहीं करता था, है ना? इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, वो मुझे डिप्रेस नहीं करता था, बल्कि आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड। और मैं चुपचाप बिल्कुल और दृढ़ प्रतिज्ञ होती चली जा रही थी। एंड मेंटली टफ, और मानसिक रूप से भी मैं मजबूत होती चली जा रही थी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं सीख चुकी थी कि अपना देखभाल कैसे करना है। देख रहे हैं? आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज मैंने कभी भी छोड़ने का मन नहीं बनाया। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। जब आप हार जाते हैं ना किसी चीज को, छोड़ो हटाओ, ऐसा मन बनाते हैं ना, वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। बिकॉज आई न्यू, मुझे पता था व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती थी। मुझे पता था, इसलिए मैं हार नहीं मानी। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, जब आप कहीं से, फ्रॉम नथिंग, जब आप कुछ नहीं है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, और ना आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड है ना, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। तब यह जो है ना आपको बहुत ज्यादा मजबूर करता है, बहुत ज्यादा दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है, कि आप उसको पाने के लिए जो जो ताकत लगा सकते हैं लगाइए। उसको पाने की चाहत आपकी बढ़ जाती है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशंस। हालांकि ये कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करना का मतलब होता है किसी को ना बेइज्जत करना, समझते हैं? निरादर करना किसी का, है ना? एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेडफास्ट परस्यू माय ड्रीम। और वो जो मेरे लिए था ना, वो एक प्रकार का, आप समझ जाइए, मेरे लिए एक मूल मंत्र था। कोई कितना भी इंसल्ट कर रहा था, मैं उसको भूल करके
कोई मुझे मेरा कितना भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, निरादर कर रहा था, तो उसको भूल करके देन दैट टू स्ट्रीट फास्टली परस्यू माय ड्रीम। स्पीड फास्टली का मतलब आप समझते हैं? का मतलब होता है लगातार। परस्यू का मतलब क्या होता है समझते हैं? नहीं समझते हैं? परस्यू का मतलब आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना, उसको हासिल करने की कोशिश करना। मैं अपने सपने को पूरे करने की कोशिश कर रहा था, कर रही थी, लाख मुझे कोई कुछ कह रहा हो, है ना? और दैट टफनेस, और वह जो टफनेस थी ना, वो जो मजबूती थी, रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। मारिया के अंदर आज भी वो चीज चलती है। इवन द की टू हर बैगिंग the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise the world number one spot for the following year। और कहते हैं कि वही जो था ना, जो उनकी मानसिक मजबूती थी ना, उसी ने उनको विमेन्स सिंगल का खिताब दिलाया था विंबलडन में। कब? 2004 में। एंड हर मेटेरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉट फॉर द फॉलोइंग और स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, और अगले साल जो है नंबर वन भी वो 2005 में बन गई थी। वाइल हर जर्नी फ्रॉम फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया। और आपको पता है ना, रूस जो है ना एकदम बिल्कुल ठंड प्रदेश है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना नॉर्थ पोल की एकदम बिल्कुल नजदीक है, और आपको पता है नॉर्थ पोल के नजदीक जितने भी देश होंगे जो भी हैं, सब में बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां बर्फ ऑलवेज जमा हुआ रहता है। समझ रहे हैं ना? कहते हैं वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वीमेंस टेनिस हैज टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। कहते हैं कि इस ठंड प्रदेश से निकल के वो जो वीमेन टेनिस में जिस तरह से उन्होंने खेला, जिस तरह से वो जीती, नंबर वन बनी, है ना, उसने लोगों के दिलों को जीत लिया, टेनिस फैंस का। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी रूम फॉर द सेंटीमेंट, है ना? और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी, कोई भी सेंटिमेंटल होकर नहीं किया, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग की ताकि लोगों के दिलों पर राज किया जा सके, है ना? द स्ट्रेट लुक एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसीडर्ड द सैक्रिफाइस वेयर वर्थ इट। और जब उनसे किसी ने पूछा कि भाई ऐसे कैसे आप कर पाए, है ना, तो उन्होंने क्लियरली जवाब दिया। उन्होंने अपने लक्ष्य के बारे में बताया कि मैं बिल्कुल श्योर थी कि अगर आपको टॉप में पहुंचना है तो आपको चुकाना पड़ेगा कीमत। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव। अब मैं ना बहुत बहुत कम्पिटिटिव का मतलब होता है बहुत ही प्रतियोगी, बहुत हद तक मुकाबला करने वाली लड़की थी, है ना, एकदम हार ना मानने वाली। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू। और जितना मेहनत कर सकती थी उतना मैंने किया। इट्स माई जॉब, और वो तो मेरा काम था। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उनका मूल मंत्र था। मूल मंत्र उनका यही था, अगर आप चमकना चाहते हैं तो आप अपने मेहनत को इतनी ऊंचाई तक ले जाएं कि कोई आपके आसपास भी ना पहुंच पाए, है ना? मैं आपको भी जीवन में यही सलाह देता हूं। जब भी आपको लगे मन में कि ना मुझे किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, मुझे अपना लाइफ बनाना है, तो आप अपनी एड़ी चोटी इतनी ताकत से लगाएं कि कोई आपके आगे पीछे नजर ना आए। यू एंड यू योर सेल्फ ओनली देयर, है ना, विल बी देयर। तो माय डियर, अगला देखिए, कहते हैं दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। हालांकि वह चूंकि 9 साल की उम्र में अमेरिका चली गई, तो उनका एक्सेंट, जो एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का जो स्टाइल होता है ना, उसको एक्सेंट कहते हैं। अमेरिकन एक्सेंट में बोलने लगी थी वो। सी प्राउडली पैरेट्स हर रशियन नेशनलिटी, लेकिन वो रूसी होने का इस बात को कहती थी कि मैं रसियन हूँ, और अगर मुझे मौका मिलेगा, क्लियरिंग ऑल डाउट्स, और उन सारे संदेहों को उसने दूर करते, सी सेड आई एम रसियन, मैं रसियन हूँ, मैं रूस की हूँ। इट्स ट्रू दैट यूएस इज ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। हाँ, यह सच है कि अमेरिका भी मेरे जीवन का एक बिग पार्ट रहा है ना? बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास अभी भी रूसी नागरिकता है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, और मेरा ब्लड तो रसियन ही है ना? आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रसिया इफ दे वांट टू बी। अगर मैं खेलूंगी ओलंपिक रसिया की तरफ से, रूस की तरफ से, यदि रूस चाहेगा तो, है ना? और लास्टली देखिए, कहते हैं लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन। और जितने भी सेंसेशन होते हैं, सेंसेशन का मतलब सनसनी होता है ना, और चूंकि बहुत कम उम्र में वो सुपरस्टार हो गई थी, है ना, कहते हैं मारिया जैसे बहुत सारे ये क्या कर, फैशन में भी उनका बड़ा नाम था। सिंगिंग करती थी, डांस करती थी, एज हर हॉबीज, ये सब हॉबीज के रूप में इनका था। क्या क्या था? फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब इनकी आदतें थी, हॉबीज थी। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कनन डायल। और वहाँ के एक बड़े नोवेलिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर कनन डायल, है ना, उसको उनको पढ़ना पसंद आता था। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, और वो इवनिंग गाउन्स का भी बहुत ज्यादा ऐड करती, उन जो पहनती थी, है ना। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का, समझ रहे हैं ना। कहते हैं अपियर्स एट द ऑड्स विद हर लव ऑफ पेनकेक्स विद चॉकलेट्स, और उनको केक खाना पसंद था।
उनको चॉकलेट खाना पसंद था। फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स भी उनको बहुत ज़्यादा पीना पसंद था। आप समझ गए, उनके 2-3 आदतों के बारे में बता दिया, हॉबीज क्या पसंद था, क्या पहनना पसंद था और क्या खाना पसंद था, ठीक है। और फाइनल पैरा को देखिए, मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड। उनको किसी एक छोटे से पहचान में, छोटे से दायरे में उसको बांधा नहीं जा सकता उनको, है ना। पिजन होल्ड का मतलब होता है छोटे दायरे में सीमित करना। और कैटेगराइज, उसको अलग नहीं किया जा सकता था, क्यों? हर टैलेंट, उनका जो टैलेंट था, है ना, उनका जो काबिलियत थी, है ना, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड, और जीतने की जो एक अप्रतिम इच्छा थी, है ना, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और जीतने की जो सबसे बड़ी चाहत थी ना, हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसने उनको दुनिया में टॉप में लाके खड़ा कर दिया। फ्यू वुड ग्रज, ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या करना। हाँ, कुछ लोग ग्रज उससे उनसे उससे ईर्ष्या कर सकते हैं उसकी सफलता से, है ना। रिचेस इज नाउ रीपिंग, अरे भैया जो उसने बोया वो आज काट रही है। आप समझिए, 9 साल की उम्र में रूस से अमेरिका चला जाना, अपनी माँ से अलग होना, अपने पिता से अलग होना, और सीनियर्स का डांट सुनना, रात में 11 बजे उठ के पूरा रूम को साफ करना, आप समझ रहे हैं, उनके कपड़े धोना, जूते धोना, आप समझ रहे हैं बात को, कितनी बलिदान और त्याग की, तब जाकर वो वही हुआ। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। आज अगर आप समय नष्ट करेंगे तो कल को आपको कुछ नहीं मिलेगा, पछताएंगे अंत में। इसलिए आप अपने समय को नष्ट ना करें, ठीक है। आप इस चीज को सीखिए जरा। दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, और यही इन्होंने अपने मॉनेटरी का मतलब होता है पैसे वाली बात, है ना, मनी से रिलेटेड, गेन्स फ्रॉम टेनिस, जो उन्होंने टेनिस से मिला, उनको मिला। ऑफ कोर्स, हाँ, अवश्य मनी इज ए मोटिवेशन, मनी तो जरूर मोटिवेशन था, है ना। टेनिस इज ए बिजनेस, टेनिस क्या है, एक बिजनेस है और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन जो सबसे मुख्य बात थी वो यह थी, टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दुनिया में नंबर 1 होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और अपने आप को दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे लाना ही मेरा सपना था। इसी कारण मैं आगे बढ़ती चली गई और मैंने अपने सपने को पूरा किया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप जरा कंपेयर कर लीजिए, एक मारिया शारापोवा है, एक संतोष यादव है। संतोष यादव ऐसे परिवार में थी जहां पे लड़कियों का होना इतना स्वागत योग्य नहीं माना जाता था, जबकि यहाँ पर 9 साल की उम्र में ही रूस से उनको अमेरिका भेज दिया गया ताकि वो जाके प्रॉपर ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग करके दुनिया में नंबर 1 बने। आप देख पा रहे हैं उस सोसाइटी में और अपने सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो जरूर लाइक करें। चलिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।